अभी आई नहीं। हाँ जी बच्चों, तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म चल रहा था। इसमें कॉम्प्लेक्स कैटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन, कॉम्प्लेक्स कैटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन, कॉम्प्लेक्स कैटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन, ये आपस में अपने लिगेंड्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। ध्यान रखें, चेंज जब भी करें जब इनका कोऑर्डिनेशन नंबर सेम हो। यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है बच्चों, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ये बाइडेंटेंट है, बाइडेंटेंट मतलब दो तरफ से डोनेशन होगा, और क्योंकि 3 बार है तो 2 into 3 6 तरफ से डोनेशन होगा। यहाँ भी 6 तरफ से डोनेशन होगा, आपस में इंटरचेंज करके ये ऐसे एक अलग कंपाउंड दिखा सकते हैं। तो देखिए, ये फॉर्मूले अलग हैं, ये फॉर्मूले अलग हो गए अब। ठीक, सिमिलरली मैंने सोना और चांदी दोनों में बना दिए। अब नोटिस करिए जरा तीसरे एग्जांपल को, जो कि मेन है। इसमें आप देखेंगे कि दोनों के दोनों सेंट्रल मेटल एटम सेम है बच्चों, है ना। यहाँ पे कंडीशन लिख दूं, सेंट्रल मेटल एटम सेम है। जब तक डिफरेंट था तो कोई दिक्कत नहीं थी। सेम में एक प्रॉब्लम है बच्चों, अगर आप इनको इंटरचेंज करा दोगे, अगर आप इनको इंटरचेंज करा दोगे तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखेगा। ये रहा प्लेटिनम, क्लोरीन आ गए 4 बार, ये रहा प्लेटिनम, अमोनिया आ गए इसके पास 4 बार। अब देखो, ये दोनों और ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही तो हो गए सब कुछ, बस आगे पीछे का खेल है। आपने इसको आगे उठा के लिख दिया, इसको पीछे। तो बच्चों ये दोनों जो हैं, ये दोनों, ये और ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म नहीं कहलाते, ये कहलाएंगे आइडेंटिकल। ये सेम माने जाते हैं बच्चों, आइडेंटिकल। यानी कि जब सेंट्रल मेटल एटम सेम हो जाए तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अलग अलग है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कोबाल्ट क्रोमियम चेंज करने के बाद देखो फॉर्मूला अलग हो गया। पहले कोबाल्ट के साथ 6 अमोनिया थे, अब कोबाल्ट के साथ ऑक्सिलेट है। पहले चांदी के साथ अमोनिया था, अब चांदी के पास साइनाइड है। लेकिन पहले प्लेटिनम के पास अमोनिया था, अभी भी प्लेटिनम के पास अमोनिया ही है। तो बच्चों यहाँ पे ये आइडेंटिकल केस है, ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में काउंट नहीं होता है। बहुत रेयरेस्ट चीजें निकाल निकाल के कुरेद के बता रहा हूँ, इतना रेयर क्वेश्चन आएगा नहीं, पर फिर भी ध्यान रखो। तो अगर आपको इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बनाना है तो कैसे करोगे, इसे उतारो फिर मैं आगे बताता हूं। इसे उतारो जल्दी से। चलिए, पहला एग्जांपल मिटा रहा हूं बेटा, पहला एग्जांपल हो गया होगा। पहला एग्जांपल तो हो गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, वरना एक बच्चा स्क्रीनशॉट भी ले लो। चलिए, चलिए दूसरा एग्जांपल भी हो गया होगा आई थिंक, दूसरा भी मिटा रहे हैं। चलिए बच्चों, अब आइए जरा इस पे, आधे स्क्रीन पे उतार लिया होगा मेरे ख्याल से। तो अब मान लीजिए इसका आपको कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बनाना है, तो ना सारे लिगेंड्स को इंटरचेंज मत करो, एक एक दो दो लिगेंड्स को इंटरचेंज कर लो। जैसे कि मान लो यहाँ से सिर्फ एक क्लोरीन यहाँ चला जाए और एक अमोनिया यहाँ चला जाए, तो फॉर्मूला ऐसा दिखेगा, PtNH3 के 3, एक क्लोरीन, और इसमें Pt, एक अमोनिया और क्लोरीन के 3। लो जी, तो ये सही है, ये और ये दोनों के दोनों कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहला देंगे। अच्छा, और भी पॉसिबिलिटीज हैं। PtNH3, 2 Cl भेज दो, और यहां से 2 अमोनिया यहां भेज दो। लो जी, अब ये कंपाउंड और ये कंपाउंड है ना, ये 1 लिख रहा हूं, इसको 2 बोल रहा हूं, इसको 3 बोल रहा हूं, और इसको बोल रहा हूं मैं 4, इस कंपाउंड को 4। तो 1 and 2 आर कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, 1 and 3 आर कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। 2 और 3 भी आपस में देखो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, 2 and 3 भी आपस में कोऑर्डिनेशन आइसोमर। लेकिन 1 and 4, ये 1 था और ये आपका 4, ये सेम है, तो इसको आप लिखोगे आइडेंटिकल है ये, और ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म नहीं है। बस दैट्स इट, छापो।
अब आखिरी आइसोमर सीखना है, दैट इज पॉलीमराइजेशन, जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी में ये सिर्फ 4 ही थे बच्चों, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। अब अगला जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, इसका नाम है पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक, इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। पीटी NH3 के 2 Cl के 2, एक तो ये है कंपाउंड। ठीक, ये नंबर 1 कंपाउंड है। नंबर 2 को ध्यान से देखो, नंबर 2 है पीटी NH3 के 4 और पीटी Cl4 के 4। ठीक, और तीसरा कंपाउंड भी लिख लेते हैं, पीटी NH3 के 3 Cl के 2 और पीटी Cl4 बस। आराम से देख लीजिए, ये है आपका पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। इसकी डेफिनेशन मैं अभी बोल दूंगा, पर हाल फिलहाल इसको आराम से देखिए। ये एग्जांपल 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब सुनिए ध्यान से, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे आप हर एक मेटल का या हर एक बंदे का ना स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट बताइए, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे प्लेटिनम 1 है, सर यहाँ पे अमोनिया 2 है, और सर क्लोरीन यहाँ पे 2 है। इस प्रकार से ये रेशियो आ गया इनका। अब मैं कहूँ यहाँ पे जरा बताना, तो आप कहोगे सर यहाँ भी प्लेटिनम 2 है, तो 2 हो गया प्लेटिनम, सर अमोनिया 4 है, और सर क्लोरीन भी 4 है। बेटा इसे काटा पीटी करो, तो आप पाओगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और ये 2। तो देखो ये रेशो और ये रेशो सेम आ गया, तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों कैसे कहलाएंगे? पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। बस ये सिंपल इसके मल्टीपल्स होंगे। ये 1 2 2 हो गया ना, अब दुगुना कर दो, तिगुना कर दो, 4 गुना कर दो, तो सारे पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म में काउंट होंगे। यहाँ देखो जरा कितने प्लेटिनम है, देखो ये 2 लिखा हुआ है, तो ये 2 प्लेटिनम यहाँ और 1 प्लेटिनम यहाँ, तो 3 प्लेटिनम है। 3 अमोनिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अमोनिया 6 है, और Cl को यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 Cl और 4 Cl, 6 Cl है। अब इसे काट दो, तो ये भी 1:2:2 में आ जाएगा। तो आप नोटिस करेंगे कि कंपाउंड को जब आप सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे तो सेम आ रहा है, तो उसको कहते हैं पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। छापिए। सर हाँ जी, सही, जो थर्ड वाला है जिसमें हाँ 366 है, उसमें जो इन नीचे 2 लिखा है, इससे नोमेनक्लेचर में कुछ फर्क पड़ता है क्या? बेटा नोमेनक्लेचर इसका बहुत अलग लेवल का है, छोड़ दो इसे, तो तुम्हें नहीं कराया गया, सिर्फ मोनो न्यूक्लियर कराया तुम्हें, तो जिसमें सिर्फ एक सेंटर मेटल एटम होता है। इसमें 3 सेंटर मेटल एटम है, प्लेटिनम 2 बार आ गया, यानी 2 बार प्लेटिनम हो गया सेंटर मेटल में, 1 बार ये। तो नोमेनक्लेचर में बहुत फर्क पड़ता है, और कंपटीशन में भी ये नहीं पूछा जाता, बेफिक्र रहो। अगर कल को कंपटीशन में बैठोगे तो वहां भी ये नहीं मिलने वाला। बस इसका ये
आइसोमेरिज्म का टॉपिक मिल सकता है। सर कंपटीशन में बस मोनोन्यूक्लियर आएगा। हाँ जी, चलिए उम्मीद करता हूं कि आपने ये पांचों की पांचों जो है नेमिंग नेमिंग कह रहा हूं, आइसोमेरिज्म समझ लिए, और इनकी डेफिनेशंस वगैरह एक बार फिर से मैं फोटो क्लिक करके भेज दूंगा प्रदीप से, या बुक से आप आराम से देख सकते हैं, डेफिनेशन एग्जांपल्स मिल जाएंगे। पॉलीमराइजेशन की सिंपल है, लिखो लिखो पॉलीमराइजेशन की लिखो, इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म the compounds having same stoichiometric coefficient या composition लिखना, stoichiometric composition but different molecular composition, एक पॉइंट और लिख लो स्टार बना के इसमें, the molecular composition are the simple multiples of the simplest stoichiometric arrangements, simplest stoichiometric arrangements। ठीक है जी। और इस प्रकार से बच्चों हमारा आइसोमेरिज्म का एक पार्ट कवर हो गया, दैट इज स्ट्रक्चरल। अब दूसरा है ज्योमेट्रिकल को थोड़ा टाइम लगेगा, हमें उसको अच्छे से पढ़ना है ना। तो एक काम करते हैं, अब ध्यान से सुनिए, ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म हो गया, सारे बच्चे, कितने बच्चे ऑनलाइन है? 25 बच्चे ऑनलाइन है, ठीक। एक तो पहली बात तो यार फीस करा दो, मई खत्म हो गया, आज की तारीख है 22 तारीख है बच्चों, 8 दिन रह गए बस, करा दो यार जल्दी से। दूसरी चीज, अब आप लोग आज का होमवर्क ये है कि आप लोग साथ जाके फटाफट इसके इन टेक्स्ट एंड सॉल्व्ड एग्जाम्पल ये करेंगे। आप अगर हमारा कहना नहीं मानेंगे टीचरों का, तो फिर आपका भला नहीं हो पाएगा, ध्यान रखना। हम पढ़ा रहे हैं और आप मेहनत अपने हिसाब से करते हो, तो मेहनत जो जैसी मैं बता रहा हूँ, मेहनत भी वैसी कर लो, पढ़ भी मेरे से लो, तो काम बन जाएगा। तो आज आप इन टेक्स्ट और सॉल्व्ड एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। सेकेंड नंबर पे आप इसके बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थर्ड नंबर पे मैं आज आपको फिर से पीडीएफ बना के भेजूंगा, पूरी प्रीवियस ईयर वाली, कौन सी? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। और चौथे नंबर पे मैंने आपको 5 असाइनमेंट्स भेजे थे, इसके 5 असाइनमेंट्स, आप उन्हें सॉल्व करेंगे। दैट्स इट बच्चों, ये 4 चीजें भी सॉल्व कर लोगे ना तो आपका काम बन जाएगा। अच्छा, पांचवी चीज मैं खुद एक पीडीएफ बना के भेजूंगा जिसमें मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे। मिसलेनियस मतलब सब तरीके के मिक्स, कुछ इन टेक्स्ट हो गए, कुछ कंपटीशन में आए हुए हो गए, कुछ नेमिंग पे हो गए, कुछ वर्नर पे हो गए, सब तरीके के मिक्स क्वेश्चन होंगे इसमें। तो ये आपको आपकी प्रैक्टिस को रिवीजन के लिए काम में आएगा। बाकी ये 4 आप करिए इस चैप्टर पे ग्रिप बनाने के लिए। बताइए कोई डाउट है क्या? सर वो असाइनमेंट फिर से रीसेंड कर देना। क्या कह रहा है? कौन, क्या कह रहे हो? सर मैं कह रहा हूँ जो 5 असाइनमेंट है वो फिर से रीसेंड कर देना। 5 को रीसेंड कर देंगे 5 को रीसेंड कर देंगे। अच्छा, एक बात और सुनिए, कोई भी बच्चा, आप में से कोई भी बच्चा एनसीईआरटी ऐप डाउनलोड कर लेना, उसमें आपको इसके आंसर्स और इसके आंसर्स मिल जाएंगे। तो प्लीज उस पीडीएफ को डाउनलोड करके ग्रुप में डाल देना। अगर एक बच्चे ने डाल दिया तो उसका ये मतलब नहीं कि 25 के 25 बच्चे उसे दोबारा डाल दें। देख लेना, अगर एक बच्चे ने किसी ने डाल दिया है तो आप मत डालना, वरना अभी डाउनलोड कर लो ये वाली पीडीएफ जिसमें आंसर हो, और इसके भी आंसर होंगे बैक एक्सरसाइज के। वो दोनों पीडीएफ आप ग्रुप में डाल दो ताकि बच्चा जब सॉल्व कर ले तो अपने आंसर्स मैच कर सके इन दोनों पीडीएफ से। ऑल्दो सब बच्चों को पता है कि कैसे आंसर्स की पीडीएफ डाउनलोड करनी होती है नेट से, लेकिन फिर भी एक आधा बच्चा होता है जो गुम जाता है, उसको मिल नहीं पाता। वो जाता है एनसीईआरटी डाउनलोड करने, वो चला जाता है इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे। तो इसीलिए आप ये दोनों डाउनलोड कर लें, ठीक। डाउनलोड करके ग्रुप में डाल देना। इसका वेट करिए, ये मैं डाल दूंगा। और कल क्लास नहीं है, कल आपको प्रैक्टिस करनी, मंडे को क्लास होगी, इसमें हम आपका नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए बाय, गुड आफ्टरनून।